19 साल का लड़का और करोड़ों का सट्टा। आईपीएल के पीछे का वो काला सच जो आपको हिला देगा। जालौन में सट्टा किंग का पर्दाफाश, 5 गिरफ्तार। सावधान, क्या आपको पता है कि आपकी गाढ़ी कमाई और आपके बच्चों का भविष्य किस तरह एक मोबाइल स्क्रीन के पीछे छिपे अंधेरे जाल में फंसाया जा रहा है? क्या आप जानते हैं कि जब आप और हम आईपीएल के रोमांच में डूबे होते हैं, ठीक उसी वक्त आपके पड़ोस की किसी बंद गली के कमरे में एक ऐसा खेल चल रहा होता है जो आपके घर को बर्बाद कर सकता है? ये कहानी नहीं, ये हकीकत है। ये सच्चाई है उस गंदे खेल की जिसका पर्दाफाश जालौन की कोटरा पुलिस ने किया है। तारीख थी 23 अप्रैल 2026। वक्त जब पूरा देश क्रिकेट के खुमार में डूबा था, तब जालौन के कोटरा कस्बे में पुलिस की एक टीम एक बेहद गुप्त सूचना पर काम कर रही थी। सूचना ऐसी थी जिसने पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया था। कस्बे के बाईपास स्थित एक साधारण से दिखने वाले मकान के भीतर एक ऐसा काला साम्राज्य चल रहा था जिसकी जड़ें ऑनलाइन दुनिया के गहरे दलदल तक फैली हुई थी। पुलिस को पक्की खबर मिली थी कि यहाँ सट्टे का एक हाईटेक अड्डा चल रहा है, जहाँ सिर्फ हार जीत का दांव नहीं लग रहा, बल्कि मासूम लोगों की जेबों पर डाका डाला जा रहा है। जैसे ही पुलिस टीम ने उस मकान की घेराबंदी की, माहौल में सन्नाटा पसर गया। फिर शुरू हुई वो दबिश जिसने सट्टेबाजों के होश उड़ा दिए। कमरे के अंदर का नजारा देखकर पुलिस भी हैरान रह गई। मोबाइल फोन, नकदी और मास्टर आईडी का एक पूरा जाल बिछा हुआ था। पुलिस ने घेराबंदी करके मौके से 5 ऐसे लोगों को दबोच लिया जो समाज के रक्षक बनने की उम्र में भक्षक बन चुके थे। इन गिरफ्तार आरोपियों के नाम है अंशु अग्रवाल, जिसकी उम्र 35 साल है और जिसे इस गिरोह का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। 25 साल का जमील, 30 साल का चंद्रशेखर नामदेव, 20 साल का खालिद मिर्जा और महज 19 साल का यश कुमार खरे। सोचिए, 19 साल का एक नौजवान जिसका भविष्य अभी शुरू ही हुआ था, वो इस जुर्म की दुनिया का हिस्सा बन चुका था। लेकिन इस पूरी कार्रवाई के बीच एक शातिर खिलाड़ी पुलिस को चकमा देने में कामयाब रहा। धीरू उर्फ धर्मेंद्र सिंह, जो इस गिरोह का एक और अहम मोहरा था, अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। पुलिस अब उसकी सरगर्मी से तलाश कर रही है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से कुल 37,470 रुपए की नकदी बरामद की है। ये वो पैसे हैं जो न जाने कितने लोगों ने अपनी जरूरतों को मारकर इन सट्टेबाजों के हवाले कर दिए होंगे। इसके साथ ही 5 अत्याधुनिक मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं, जो इस अपराध के सबसे बड़े हथियार थे। जब थाना प्रभारी विमलेश कुमार ने इन आरोपियों से सख्ती से पूछताछ की, तो जो खुलासे हुए वो रोंगटे खड़े कर देने वाले थे। इन दरिंदों ने स्वीकार किया कि वे एक संगठित गिरोह की तरह काम कर रहे थे। ये कोई मामूली सट्टा नहीं था, बल्कि एक हाईटेक ऑनलाइन रैकेट था। ये आरोपी मोबाइल ऐप्स के जरिए सट्टा संचालित करते थे। इनका तरीका इतना शातिर था कि कोई भी आसानी से इनके झांसे में आ जाए। ये ग्राहकों की फर्जी या गुप्त आईडी बनाते थे और उनमें रुपए जमा करवाते थे। अगर ग्राहक हार जाता तो उसकी पूरी रकम ये लोग हड़प लेते थे, और अगर कोई गलती से जीत गया तो उसे ऑनलाइन भुगतान कर दिया जाता था, ताकि सिस्टम पर भरोसा बना रहे और लोग ज्यादा से ज्यादा पैसा लगाते रहें। पुलिस की जांच में इन मोबाइल फोन से 4 मास्टर आईडी और 6 क्लाइंट आईडी बरामद हुई हैं। ये वही डिजिटल चाबियां थीं जिनसे सट्टेबाजी का ये नरक द्वार खुलता था। अंशु अग्रवाल, जो इस गिरोह का सरगना था, वो भोली भाली जनता और खास तौर पर युवाओं को अमीर बनने का लालच देकर इस दलदल में खींचता था। आज आम आदमी पिस रहा है, महंगाई की मार झेल रहा है, और दूसरी तरफ ऐसे अपराधी व्यवस्था की आंखों में धूल झोंक कर लोगों को आर्थिक रूप से खोखला कर रहे हैं। क्या हमारा समाज इसी दिशा में जा रहा है, जहां मेहनत की कमाई को जुए की भेंट चढ़ा दिया जाता है? व्यवस्था सो रही थी या जाग रही थी, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन कोटरा पुलिस की इस मुस्तैदी ने निश्चित रूप से एक बड़े रैकेट की कमर तोड़ दी है। पुलिस अधीक्षक के कड़े निर्देशों के बाद हुई इस कार्रवाई से पूरे जालौन जिले में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस का कहना है कि आईपीएल के इस सीजन में ऑनलाइन सट्टे का ये जाल बहुत तेजी से फैल रहा है और उनकी नजर हर उस संदिग्ध गतिविधि पर है जो समाज की सुरक्षा को खतरे में डालती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ 5 लोगों की गिरफ्तारी से ये सब रुक जाएगा? क्या वो फरार धीरू पकड़ा जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आप अपने आसपास हो रही ऐसी गतिविधियों के खिलाफ आवाज उठाएंगे? ये खबर सिर्फ एक पुलिस कार्रवाई की रिपोर्ट नहीं है, ये आपके लिए एक चेतावनी है। ये गिरोह आपके बच्चों को, आपके दोस्तों को निशाना बना रहे हैं। लालच का ये खेल घर उजाड़ देता है। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या हमें ऐसे सट्टेबाजों को समाज में फलने फूलने देना चाहिए? क्या हमारी पुलिस और कड़े कदम उठाएगी ताकि कोई और अंशु अग्रवाल या धीरू पैदा ना हो सके? इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर माँ बाप जागरूक हो सके और अपने बच्चों को इस ऑनलाइन दलदल से बचा सके। और हाँ, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं, क्या आपको लगता है कि सट्टेबाजी के इन दोषियों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए जो दूसरों के लिए मिसाल बन जाए? क्या ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी पर पूरी तरह बैन लगना चाहिए? अपनी राय लिखकर इस सिस्टम को जगाएं और अपनी आवाज बुलंद करें। आपके एक कमेंट से किसी का घर बर्बाद होने से बच सकता है। अपनी राय देना न भूलें।